तो जब हम नई गाड़ी खरीदने जाते हैं, क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली पे अगर हम नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो हमें कौन सा वेरिएंट चुनना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों के मन के अंदर, ठीक है। और अगर हम निचला वेरिएंट लेते हैं और उसमें एक्सेसरी लगाते हैं तो हमारी वारंटी तो वॉइड नहीं हो जाएगी, इसके बारे में भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है कि मेरी वारंटी का क्या होगा, ठीक है। अगर वारंटी नहीं जाएगी तो कौन सी एक्सेसरीज शोरूम से लगानी चाहिए और कौन सी बाहर से लगानी चाहिए, इस बारे पे जो है आज हम बात करने वाले हैं। टोटल इस वीडियो पे जो है इन 3 मुद्दों पे बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएंट की बात करता हूँ। देखिए, हर गाड़ी में, आप गाड़ी पे डिपेंड करता है वैसे तो, लेकिन हर गाड़ी पे बहुत से वेरिएंट आते हैं, आप सबको पता है। तो मैं एक टिप दूंगा बस सिंपल सी, वो वेरिएंट ना उठाएं जिसमें कुछ ना आता हो। जैसे कुछ गाड़ियों के बेस मॉडल पे सेंट्रल लॉकिंग नहीं आती है, पावर विंडो नहीं आती है, ठीक है, पीछे वाली, तो ये वाला वेरिएंट आप ना उठाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर्स हैं और हमें लगाने ही पड़ते हैं बाद में। फॉग लैंप नहीं आते हैं, ठीक है, फॉग लैंप भी ऐसा वेरिएंट जरूर लें जिसमें फॉग लैंप आ रहा हो, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है, तो इस तरीके का वेरिएंट आप चुन सकते हैं अपने लिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर हम ले ही रहे हैं, अगर हम बेस मॉडल ले ही रहे हैं, तो क्या हमारी वारंटी वॉइड होगी या नहीं होगी, ठीक है, अगर हम उसमें एक्सेसरीज लगा रहे हैं बाहर से। देखिए, अगर आप निचला मॉडल लेते हैं और आप बाहर से कोई भी एक्सेसरी लगाते हैं तो आपकी वारंटी 100% वॉइड होती है, ठीक है। सीधा सीधा जवाब दे दे रहा हूँ, कोई घुमा फिरा के नहीं। एक्सेसरी लगाने पे वारंटी वॉइड होती है, आपको अपने रिस्क पे ही लगाना है, आपको अपने सर्विस सेंटर पे। देखिए, कई सर्विस सेंटर वाले वारंटी दे देते हैं, कई लोग जो है परेशान करते हैं, और परेशान करना जेन्युइन ही है। आप उसको मना भी नहीं कर सकते हो, आप उसको ले ये भी नहीं कर सकते हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे वारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपने वायर कट करवाई है, ठीक है, या आपने कोई ऐसी एक्सेसरी लगाई है जिसमें, देखिए, कपलर टू कपलर भी जो बनाते हैं ना वो लोग, वो भी वायर का थोड़ा सा जो है हल्का सा एक पिन लगाते हैं कहीं पर, या कुछ इस तरीके से करते हैं, तो हल्की सी वायर जो है कट हो जाती है वहां पर भी। तो वारंटी आपकी 100% वाइड होती है। इवन अगर आप देखेंगे कि जो लाइट है, हेडलाइट के पीछे जो सील होती है ना, ढक्कन होता है जो, उस पर भी एक कागज की सील लगी होती है, उसमें लिखा होता है इफ ब्रोकन वारंटी विल बी वाइड, ठीक है। तो उस पर भी लिखा रहता है, खाली कागज की सील पे भी लिखा रहता है, दरवाजा अगर आपने ढक्कन भी खोल दिया लाइट का तो भी आपकी वारंटी जो है वॉइड हो सकती है, इतना तक होता है कई गाड़ियों में, ठीक है। ये तो सीधा सीधा सवाल हुआ। लेकिन वारंटी अधिकतर जगहों पे, अधिकतर केसेस पे मिल जाती है एक्सेसरी लगाने के बाद भी, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी गाड़ियां ली हैं बेस मॉडल और बेस से थोड़ा ऊपर वाला, जिसमें मैंने बहुत सी एक्सेसरीज लगाई, उसके बाद मैंने कंपनी से वारंटी भी क्लेम करी है, क्लियर। लेकिन ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है मेरे सामने, जब कि किसी की गाड़ी खुली किसी वारंटी में क्लेम करने के लिए, और वहां पर को वायर कट निकली और कंपनी ने डिनाई कर दिया वारंटी देने से, क्लियर। तो दोनों चीजें हैं, तो अपने रिस्क पे कराना, ये सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद, चलो ये बात तो सीधी सीधी हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि शोरूम से आपको क्या लगाना चाहिए और क्या आपको जो है बाहर से लगाना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी एक्सेसरीज है। देखिए, एक्सेसरीज में फॉग लैंप हमेशा शोरूम से लगाइए। फॉग लैंप अगर आप लगा रहे हैं तो बाहर से अवॉइड करके, क्योंकि शोरूम पे जो वायरिंग होती है ना वो जेन्युइन वायरिंग होती है, ओरिजिनल वायरिंग वो लोग लगाते हैं और पूरी जिम्मेदारी उन लोगों की रहती है उसके बाद। तो फॉग लैंप अगर आपको लगाना है या कोई लाइट का अपग्रेडेशन करना है, ठीक है, तो भी जो है आप शोरूम से ही करिए। वहां पर को अगर अच्छे वाले एलईडी बल्ब हैं तो वही लगाइए, चाहे आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा ही देना पड़े, लेकिन ये वाला काम जो है आप शोरूम से लगाइए। पावर विंडो आप शोरूम से लगाइए, ठीक है, क्योंकि वो लोग जो है सही तरीके से जो है अपनी वायरिंग करते हैं और वहां पर को आपको वारंटी वॉइड हो गई, ये हो गया वो हो गया वाला चीज़ सुनने को नहीं मिलेगी। सेंट्रल लॉकिंग हमेशा शोरूम से लगाइए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आऊँ अगली चीज़ पे, जो कि है एलॉयज। एलॉयज भी आपको अधिकतर जो है जेन्युइन एलॉयज अगर मिल रहे हैं सही प्राइस पे तो वही एलॉयज लगाइए। यहाँ पर भी अब आप कहेंगे इसमें क्या है, यहाँ पर भी आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है, आपके सस्पेंशन में आपको वारंटी नहीं मिलेगी। देखिए, मेरी एक्सयूवी में जो है लिंक रॉड बार बार खराब हो रही थी नहीं हो रही थी। अगर मैं बाहर से अलॉय लगाता उस गाड़ी पे लगे होते तो कंपनी कह सकती थी कि आपने अलॉय चेंज करे, आपने टायर साइज चेंज करा, इस वजह से हो रहा है, ठीक है। बट मैंने क्या करा था, मैंने जेन्युइन अलॉय इसीलिए लगाए थे कंपनी से, ताकि मेरी सस्पेंशन की वारंटी, जो भी चीज़ें उसमें आती हैं वारंटी में, वो बनी रहे। तो इसलिए जो है, अगर आप अलॉय का भी अपग्रेडेशन करा रहे हैं तो आप जेन्युइन अलॉय से कराएं, जो कि ओरिजिनल हो, कंपनी के ही हो और शोरूम से ही लगाए हुए हो, क्लियर।
और दूसरा एक्सपेक्ट ये भी है कि वो सेफ्टी ज़्यादा देते हैं, क्योंकि लोकल या चाइनीज़ एलॉय का कोई भरोसा नहीं होता और गाड़ी टायर पे ही चल रही है, ठीक है। तो जेन्युइन एलॉयज़ जो हैं वो टेस्टेड भी रहते हैं और उसमें पूरी जिम्मेदारी जो है कंपनी की वहाँ पर को बन जाती है, ठीक है। कभी ऐसा हो कि आपका एलॉय टूट के आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपने बाहर के एलॉय लगा रहे हैं तो शायद आपको इंश्योरेंस भी ना मिले, इतना समझ लीजिए, शायद आपको इंश्योरेंस भी ना मिले। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये जो है ये अपनी कंपनी से ही लगाना है। अब क्या चीज़ें बाहर से लगानी है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। बाहर से जो है आप मैट गाड़ी में बाहर से लगा सकते हैं। उसका सॉलिड रीजन है, देखिए कंपनी में जो मैट होती है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। आपको बाहर अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 2000 की मिलेगी तो कंपनी में 7000 की मिलेगी। और कंपनी तो मैट बनाती नहीं है, वो भी बाहर से ही लेते हैं, बाहर से महंगी लेते हैं, फिर उसके बाद और महंगी आप लोगों को बेचते हैं। तो इससे अच्छा है कि मैट जो है गाड़ी में आप हमेशा बाहर से डलाएं, सस्ती पड़ेगी और ऑप्शंस बहुत होंगे। शोरूम पे आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, लेकिन बाहर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मैट हमेशा बाहर से लगाइए, क्योंकि ओवर प्राइस्ड होती है, तिगनी रेट की, दुगनी भी नहीं। सीट कवर हमेशा बाहर से लगवाइए। कंपनी में जो है वो पहले से बने रहते हैं, वो खाली बस एक तरीके से शर्ट पहनते हैं हम लोग वैसी बना देते हैं, फिटिंग अच्छी नहीं आती, फिनिश भी अच्छी नहीं आती है, जिस वजह से जो है आपको बाहर से लगाने चाहिए और ओवर प्राइस्ड होते हैं। सेम चीज़ है मैट वाली है, कंपनी में जो सीट कवर डलते हैं वो बहुत ही बेकार होते हैं, पहली चीज़ तो फिटिंग में, और महंगे बहुत ज़्यादा होते हैं। उतने प्राइस में आप एक बहुत ही अच्छी कंपनी के सीट कवर बाहर से लगा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली गोस फॉर रूफ रेल, डोर वाइजर, मड फ्लैप, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस मिलती हैं आपको कंपनी में, लेकिन बाहर सेम क्वालिटी आपको बहुत सस्ते दामों पे मिल जाती है, ठीक है। हॉर्न, हॉर्न जो है आप बाहर से लगा सकते हैं अगर आपको चेंज करना है, क्योंकि कपलर टू कपलर ही होता है सीधे, ठीक है। प्लग एंड प्ले ही होता है, सीधे निकाला। उसके बाद एक ऐसी चीज़ है जो आप कहोगे यार ये तो मैं कंपनी से लगाने की सोच रहा था, स्टीरियो। देखिए अगर आपने ऐसा मॉडल लिया है कि जिसमें स्टीरियो की वायरिंग ऑलरेडी है, क्लियर, तो आपको क्या करना है, आपको प्लग एंड प्ले ही तो करना है सीधे। अगर आपके उसमें टच स्क्रीन नहीं आया है, नॉर्मल स्टीरियो आया है, ठीक है। बेस से ऊपर वाली अधिकतर गाड़ियों में या बेस मॉडल में भी आजकल नॉर्मल स्टीरियो दे रखे हैं जिसमें टच स्क्रीन नहीं होती है, तो आपने वो निकाला, उसका कपलर हटाया और अपनी नई टच स्क्रीन पे लगा दिया, क्लियर। और बाकी स्पीकर जो हैं आप बाहर से लगाइए, अपनी तरीके के अपनी चॉइस के स्पीकर आप चुन सकते हैं, क्लियर। तो टच स्क्रीन में भी कोई ऐसा रिस्क नहीं है अगर वायरिंग गाड़ी में पहले से पड़ी हुई है, तो खाली प्लग एंड प्ले ही करना है। तो टच स्क्रीन, कैमरा, ये सारी चीज़ें जो हैं आप बाहर से लगा सकते हैं, आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आपको ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। शोरूम से लगाओगे तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, क्वालिटी भी जो है मैंने अधिकतर देखी कि वो सस्ता वाला यूज़ करते हैं, उसको महंगे में बेचते हैं, वही 3 गुने वाले रेट है, 6000 वाला वो आपको 15000 में देंगे, ठीक है। तो स्टीरियो भी जो है आपको बाहर से लगाना है। उसके बाद बात आती है डैश कैम की। डैश कैम जो है आप खुद से लगा सकते हैं, वो भी प्लग एंड प्ले वाली चीज़ है, वारंटी वॉइड होने का उसमें भी कोई रिस्क नहीं है, तो वो भी आप अपनी चॉइस से अलग अलग डैश कैम चुन के लगा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये थे कुछ ऐसी टिप्स जो कि नई गाड़ी खरीदने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, और दिवाली पे खरीद रहे हैं तो और भी ज़्यादा मदद आपकी हो जाएगी। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।